नाम जप का दिव्य फल कैसे मिले। यह उपदेश श्री भाई जी के लेखों से संग्रहित किया गया है। इसमें श्री भाई जी लिख रहे हैं कि प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे उपयुक्त पद्धति या विधि के साथ करने से ही वह सफल होता है। यही बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधिपूर्वक किया जाएगा तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होगा। कितने ही भोले भाले भाई कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, श्री गोस्वामी जी तुलसीदास ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खींच, उल्टे सुल्टे लीप जय खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार भोजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु वे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के आशय को समझे नहीं। गोस्वामी जी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध आदेश कभी नहीं दे सकते। उन्होंने उपयुक्त दोहे में भजन विधि का खंडन नहीं बल्कि समर्थन किया है, और इसके प्रमाण स्वरूप उक्त दोहे में खेत शब्द बैठा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा, इसकी विशेष परवाह नहीं है, परंतु उसके लिए नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखाव की जरूरत तो रहती ही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रीझ और खींच शब्द रखे हैं। उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ साथ खेत शब्द से संकेत कर दिया है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल सिंचते रहने से, ईश्वर के नाम के आगे कहे जाने वाले 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मतारूपी कीड़ों, पक्षी और तुषार से उसे बचाते रहने से, और सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूपी ताप के निरंतर लगते रहने से, और मन रूपी चंद्रमा की उत्साह लगन रूपी अमृत वर्षा आदि संपूर्ण साधन रूप विधि से ही भजन रूपी बीज परमात्मा साक्षात्कार रूपी धान्य उत्पन्न करने में हेतु होता है। इसमें शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है? अवश्य ही ये बात जानने की है कि ईश्वर स्मरण अर्थात भजन करने की शास्त्रोक्त विधि है क्या। अर्थात भगवान नाम की अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। अब इन 7 भावों का व्याख्या श्री भाई जी कर रहे हैं। पहला है, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई है, सारी की सारी सत्य हैं, ऐसा विश्वास होना ही चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का निम्नलिखित पद स्मरण रखने योग्य है। वे कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरे को सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फरो। दूसरी बात, नाम में वैसे ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और उसके प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप है वही आदर बुद्धि युक्त माना जाता है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना
और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। जैसे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन उजला देती है, तथापि आदरयुक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। तीसरी बात, नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा जानने के लिए चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर में भी वह रह नहीं सकता है। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। चौथी बात, नाम में निष्काम भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले में जो और कुछ चाहता है, उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना, अमृत के बदले विष चाहना है, और स्वर्ग आदि चाहना, बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा ही होना चाहिए। पांचवी बात, भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना, मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, जो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामोच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए। जब तक अनुभूति ना हो तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं भगवान के एक एक नाम को ले रहा हूँ और उनका उतने बार में स्पर्श कर रहा हूँ। छठी बात है, नाम जब तैल धारावत लगातार होते रहना चाहिए। यहाँ पर तैल धारावत का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी बोतल या किसी पैकेट से कोई तेल निकले, उस तेल की जो धारा होती है वो अखंड होती है, इसीलिए कहा गया तैल धारावत। तो संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हों। अब जो सातवीं और आखिरी बात भाई जी ने बताई, वो ये है कि नाम स्मरण को जहां तक हो कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपा कर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो इन भावों से नाम जप ना कर सकते हो वे नाम जप ही ना करे, ऐसा नहीं है। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से और सबको सुना सुना कर भी यदि नाम जप किया जाए तो वह भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है। उससे भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा, लाभ तथा भगवत प्राप्ति तो हो ही जाती है। कुछ भी न हो तो जीभ से लगातार नाम ही रट लगती रहनी चाहिए, लेकिन उसका जो प्रभावशाली फल है, जो शीघ्र लोग चाहते हैं, उसके लिए इन भावों की प्रधानता आवश्यक है, तो ही जीवन में लाभ तेजी से होता है। वरना तो आप नाम जब कैसे भी करिए, उसका कोई विशेष विधि तो है नहीं। लेकिन इन भावों को अगर साथ में लेके चलेंगे नाम जप के, तो एक विशेष शक्ति आती है, एक विशेष अनुभव होता है और एक विशेष रुचि बढ़ती है। समाप्त।